जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NS ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने गोलीय दर्पण से रिलेटेड सभी टर्म को समझा, पदों को समझा। ठीक है, आज की क्लास में हम उसके आगे की चीजों को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग प्रतिबिंब के बारे में आज समझेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। पिछले क्लास को अगर रिवाइज किया जाए तो आपने पढ़ा था कि दर्पण दर्पण क्या होता है, एक चिकना और चमकीला सतह होता है, सरफेस होता है, जिसमें हम किसी भी वस्तु का इमेज को देखते हैं, अर्थात प्रतिबिंब को देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग वही प्रतिबिंब के बारे में इस क्लास में जानेंगे कि आखिर प्रतिबिंब होता क्या है। तो एक बात आप लोग से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इमेज बनने के लिए केवल दर्पण का होना आवश्यक है, कि या दर्पण के साथ साथ प्रकाश का उपस्थिति भी जरूरी होती है? तो इसका आंसर होगा कि दर्पण के साथ साथ प्रकाश की उपस्थिति होना जरूरी होती है। तो देखिए, प्रकाश और दर्पण जब रहता है, मतलब उपस्थित हो, तभी किसी वस्तु का इमेज बनता है। ठीक है, दर्पण में भी इमेज बनता है, लेंस में भी इमेज बनता है। तो लेंस में इमेज कैसे बनता है और क्यों बनता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्योंकि लेंस जो होता है वह ऐसा माध्यम होता है जिससे प्रकाश टकरा के आर पार हो जाती है। मतलब प्रकाश जब लेंस पे पड़ती है तो आर पार हो जाती है। इसका मतलब हम लोग का यहाँ परिवर्तन की घटना नहीं देखने को मिलती है लेंस के द्वारा, बल्कि अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है। तो हम लोग जब अपवर्तन समझेंगे तब लेंस में हम लोग समझेंगे प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो दुनिया में दो ही तरह से प्रतिबिंब बन सकता है, दो ही वस्तु के थ्रू प्रतिबिंब का निर्माण होता है, एक लेंस के थ्रू, एक दर्पण के थ्रू। तो हम लोग दर्पण के बारे में समझे थे कि दर्पण क्या होता है, तो हम लोग दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण समझेंगे। क्योंकि दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वह प्रकाश के टकराने, परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब बनता है। लेकिन लेंस में जब प्रतिबिंब बनता है तो वो बनता है अपवर्तन के पश्चात। किसके पश्चात बनता है? अपवर्तन के। तो हम लोग परावर्तन पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग प्रतिबिंब जो पढ़ेंगे वो दर्पण में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? दर्पण में पढ़ेंगे। तो हम लोग समझते हैं कि आखिर प्रतिबिंब, ये जो इमेज है, होता क्या है। तो देखिए, होता यूं है कि देखिए, दर्पण का मतलब तो आप लोग जानते होंगे क्या है। तो देखिए, होता यूं है कि जब हम दर्पण के सामने खड़े रहते हैं, ठीक है, तो हमसे बहुत सारे किरणें टकरा रही होगी, किसी भी रिसोर्स से हमारे पास प्रकाश पहुंच रही होगी। ठीक है, या तो टॉर्च से पहुंचे, या बल्ब से पहुंचे, या हमारे सूर्य द्वारा हमारे पास रोशनी पहुंचे, किसी भी रिसोर्स से हमारे पास लाइट आ रही होगी। जब हम पे लाइट वो पड़ती है, ठीक है, तो हम चूंकि दर्पण के सामने खड़े हैं, तो हमसे बहुत सारे किरणें निकल करके, टकरा करके, कुछ ये दर्पण पे टकरा रही होगी, कुछ दूसरी साइड में इधर उधर जा रही होगी। बहुत सारी किरण हम पे पड़ा तो कुछ इधर जा रही होगी, कुछ इधर। हम दर्पण के सामने चूंकि खड़ा है तो कुछ किरणें निकल कर दर्पण पर भी जाके टकराएगी। जो किरणें दर्पण पर जाके टकराती है, वही किरणों की मदद से हम लोग को प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है। जो हमारा इमेज बनता है वो हमसे जो किरण टकरा करके जा रही होती है, दर्पण पर पड़ रही होती है, उसी किरण के मदद से हम लोग का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे किरणें टकराए, कुछ इधर टकरा करके इस साइड चला गया, कुछ इस साइड चला गया, कुछ पीछे से गुजर गया, बहुत सारी किरणें टकरा रही होगी। तो जो किरणें हमसे टकरा करके दर्पण पर पड़ रही होगी, किस पर? दर्पण पर, उस किरणों की वजह से हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो हम लोग डेफिनेशन पहले लिख देते हैं, फिर समझते हैं कि आखिर प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसे बनता है और प्रतिबिंब होता क्या है। तो देखिए, हम डेफिनेशन इसका लिख देते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, ये डेफिनेशन हमने प्रतिबिंब का लिखा। ठीक है, इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं क्या बोलता है। तो देखिए, लिखा हुआ है कि किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, अभी हमने बात किया था कि अगर हम दर्पण के सामने खड़ा है तो हमसे बहुत सारी किरणें निकल रही होगी, और किरणें निकल करके कुछ दर्पण पे पड़ रही होगी, कुछ अदर साइड्स में जा रही होगी टकरा करके। तो देखिए, दर्पण के सामने खड़ा तो कुछ किरणें दर्पण पर भी पड़ेगी। तो किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से अगर दर्पण पर पड़ेगी तो दर्पण से टकरा करके लौटेगी ही। तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, यानी डायरेक्ट काटे या काटती हुई प्रतीत होती है, वहां पर वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो डेफिनेशन से शायद बातें आप लोग को समझ में नहीं आई होगी, तो इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, मान लेते इस प्रकार से ये दर्पण है,
कौन सा दर्पण है, फटाफट कमेंट में इसको बताइएगा। ठीक है, जो भी चीजें बताई जाती है उसको अपने कॉपी में नोट करिए, और कमेंट में जो भी प्रश्न पूछा जाता है आप कमेंट तुरंत ही करिए ताकि आपको रिवाइज हो, याद हो। ठीक है, तो ये बात कौन सा दर्पण है इसको कमेंट में बताइएगा, अभी हम बताएंगे नहीं। ठीक है, ये एक दर्पण है। ठीक है, अब बताइएगा यहाँ पर ये जो है इसके सामने जो है इसको क्या कहते हैं ये भी बताइएगा। बीच वाला पॉइंट क्या कहलाता है, तो ध्रुव कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, तो आप लोग को जानकारी होगी सर कि इसको प्रधान अक्ष कहा जाता है। अब बताइएगा कि प्रधान अक्ष पर मान लेते हैं कि ए बी कोई वस्तु रखा हुआ है, इस प्रकार से ए बी कोई वस्तु रखा हुआ होगा इसके दर्पण के सामने। दर्पण के सामने ही वस्तु रखेंगे, जिधर हमारा फोटो चेहरा दिखाई देगा उधर ही ना वस्तु रखाएगा, तो वस्तु इधर रख दिए। अब बताइएगा यहाँ पर इस वस्तु से बहुत सारे किरणें आके टकरा रही होगी, सूरज से या किसी भी स्रोत से बहुत सारे किरणें इस पर पड़ रही होगी, और इस पर पड़ने के बाद किरण टकरा करके दूसरी दिशाओं में जा रही होगी। तो कुछ किरणें इस दिशा में गई होगी, इस दिशा में, कुछ इस दिशा में, कुछ इस दिशा में, कुछ इस दिशा में, और जो इस दिशा में जाएगी वो फट तुरंत ही दर्पण से जा करके टकरा जाएगी। यही किरणों की मदद से जो इस दिशा में किरणें जा रही होगी, इसी किरणों की मदद से हमारा इमेज बनेगा, इस वस्तु का इमेज बनेगा। तो देखिए बहुत सारी किरणें इस दिशा में जा रही होगी, तो कुछ किरण को हम लोग ले लेंगे, बाकी को नहीं लेंगे। तो किरणों प्रतिबिंब बनाने के लिए आप लोग याद रखिएगा हम कम से कम 2 किरण को लेते हैं। कितने, 2 किरण को। ठीक है, इसको हम आगे समझेंगे, समझाएंगे, बताएंगे। ठीक है, अभी याद रखिएगा कि बहुत सारे किरणें इससे निकल के जा रही होगी, टकरा रही होगी दर्पण से। हम 2 किरण लेंगे ताकि आसानी हो। मान लेते हैं एक किरण इस प्रकार से आ रही होगी दर्पण से प्रधान अक्ष के समानांतर, तो ये कहां से गुजरती है, फोकस से होकर के गुजरती है। ये बात आगे हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फोकस से होकर गुजरती है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक किरण को हम इस प्रकार से ले लिए, दूसरा किरण को हम इस प्रकार से ले लिए कि यहीं से गुजर रही होगी, तो यहाँ ध्रुव से गुजरेगी, जो कि इस प्रकार से लौट जाएगी। अब जहां पर एक दूसरे को लौटने के बाद देखिएगा, यहाँ समझिएगा, पहला किरण गया इस प्रकार से, इस प्रकार से पहला किरण, ये जो पहला किरण था इसको हम दूसरा किरण माने, तो पहला किरण इस प्रकार से गया तो टकराने के बाद इस दिशा में लौट गई, इस दिशा में इस प्रकार से लौट गई। दूसरा किरण इस प्रकार से गया, टकराने के बाद इस दिशा में लौट गई, ये दूसरा किरण इस दिशा में इस प्रकार से लौटी। बताइएगा परावर्तन के बाद दोनों किरणें कहाँ काटी एक दूसरे को, तो इस पॉइंट पर काटी। और जहां एक दूसरे को काटती है वहीं क्या बनता है, इमेज बनता है। कहाँ बनता है, इमेज बनता है, वहीं पर इमेज बनता है। ये जो वस्तु था ये भी, इसका इमेज क्या बन गया, ए डैश बी डैश मान लेते हैं, इस प्रकार से बन गया। अब बताइएगा इस वस्तु का मुंह ऊपर था, इमेज क्या बना, नीचे। इस प्रकार के इमेज को हम लोग उल्टा इमेज बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं वो आगे हम समझेंगे। ठीक है, तो ये इमेज बना, क्या बना, एक इमेज बना। वस्तु था ए बी, इसी का इमेज ए डैश बी डैश बना, इसी को हम लोग इमेज कहते हैं। परिभाषा में वही बात लिखा हुआ है कि किसी वस्तु से आने वाली किरणें, देखिए ये एक वस्तु हो गया था ये भी, आने वाली किरणें, बहुत सारे किरण आ रहा, हमने 2 किरण ले लिया, एक इस प्रकार से गया प्रधान अक्ष के समानांतर, इस प्रकार से गुजर गई। ठीक है, किरणें परावर्तन के बाद देखिए पहला किरण परावर्तन के बाद इस दिशा में लौटी, और दूसरा किरण परावर्तन के बाद इस दिशा में लौट गई, है कि नहीं। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, देखिएगा परावर्तन के बाद इस प्रकार से लौटी, दूसरे का परावर्तन के बाद कहाँ काटी, यहाँ पर काटी, वहीं पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो देखिए यहाँ पर काटी, प्रतिबिंब यहाँ बना। अब बताइएगा, अभी हमने बताया कि प्रतिबिंब बनने के लिए 2 से अधिक किरण की जरूरत होती है, मतलब कम से कम 2 किरण। क्या एक किरण से प्रतिबिंब बनेगा, तो जी नहीं बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब का डेफिनेशन में बोलता है कि किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटे, यानी किरणों को काटना जरूरी है। प्रतिबिंब बनने के लिए किरणों को काटना जरूरी है। और बताइए जब एक किरण होगा, एक किरण को हम लेंगे या एक किरण से प्रतिबिंब बनाना चाहेंगे, क्या कटेगा कहीं पर एक दूसरे को। एक किरण लेते तो इस प्रकार से लेते तो एक ऐसी निकल जाती, कहीं काटता तो नहीं काटता, तो क्या नहीं काटता तो प्रतिबिंब बनता, तो जी प्रतिबिंब बनना संभव नहीं है। तो प्रतिबिंब बनने के लिए कितने किरण की जरूरत होती है, तो कम से कम 2 किरण हम लोग लेंगे। तो एक किरण इस प्रकार से लौटा, दूसरा इस प्रकार से गए, तो काटा कहां पर, इस पॉइंट पर काटा, जहां पर एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, वहां पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो यहाँ पर जब देखोगे तो किरणें डायरेक्ट रूप से काट रही है, मतलब डायरेक्टली एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या बनाते हैं, प्रतिबिंब। यही एक प्रतिबिंब का डेफिनेशन होता है, तो इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो नोट कर लिए होंगे।
तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। देखिएगा, एक प्रतिबिंब होता है कि जहां पर किरणें जो है वास्तविक रूप से काटती है, जो अभी हमने डायग्राम बनाया।